अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, सुहेल खान अफरीदी ने बाकायदा तौर पर अपनी जारहाना इनिंग का आगाज़ कर दिया है। आज उन्होंने अडयाला जेल के बाहर बाकायदा तौर पर धरना दिया। अदालत की जानब से यह हुक्म दिया गया था कि इमरान खान और सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन यह मुलाकात नहीं करवाएगी। अदालत के हुक्म को नहीं माना गया। सुहेल खान अफरीदी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने अडयाला के बाहर आज धरना दिया और इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह तौर पर बताया कि अब हम आगे क्या करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा दावा किया गया है कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों से बाहर निकलेगी और एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू होगी, जो कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बहाली और इमरान खान की रिहाई के लिए होगी। इसके अलावा अहम तरीन खबर यह भी है कि इमरान खान को एक बड़ी ऑफर दी गई है हुकूमत की जानब से। देखते हैं कि इमरान खान उस ऑफर को कबूल करते हैं या नहीं करते। इसराइल की पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास किया गया है और इस कानून के पास होने के बाद पाकिस्तान के करोड़ों लोग अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप अब भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देंगे या उनसे जवाब तलब करेंगे कि उनके पीछे चल के आपने मिस्र में शर्म अल शेख के अंदर पीस डील साइन की, लेकिन इसराइल उस पीस डील को नहीं मान रहा, बल्कि वो और तरह के काम कर रहा है। इसके अलावा जी, महंगाई के हवाले से अहम तरीन खबरें पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, और आज का दिन शहीद अरशद शरीफ के हवाले से है। आज उनकी बरसी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स में शहीद अरशद शरीफ के हवाले से एक लाइन ज़रूर लिखनी है। उनके लिए दुआ करें या उनके बारे में आपके जो ख्यालात हैं उस हवाले से एक लाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे यह भी गुजारिश करूँगा कि आप सबका बहुत शुक्रिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, और आपसे मैं हर वीडियो के अंदर गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसकी वजह क्या होती है वो भी आपको बता दूं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे चैनल के स्टैट्स हैं कि आपका शुक्रिया कि आप वीडियो को देखते हैं, लेकिन 53% ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, अपनी राय का इजहार भी करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ। तो मोदबाना आपसे गुजारिश है कि बराह करम हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो सके, और जल्द हमारा जो अगला माइलस्टोन है कि हमारी यूट्यूब फैमिली के अंदर 10 लाख लोग शामिल हो जाएं, इंशाल्लाह हम जल्द उसको अचीव करेंगे, और ये सब कुछ आपकी वजह से होगा। अब आगे आ जाएं जी। आज जो कुछ हुआ वो वन बाय वन आपके सामने रखता हूं। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई इंपॉर्टेंट दिन था। सलमान कमराजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वहां पर लार्जर बेंच बैठा हुआ था। वहां पर यह कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात का दिन है और मुलाकातों की जो फहरिस्त है वो सुप्रीडेंट अडयाला जेल को दी है, तो हमारी मुलाकात आप करवा दें। यह अदालत से कहा गया सलमान कमराजा की जानब से। तो अदालत का 3 रुकनी लार्जर बेंच था। उन्होंने कहा कि लिस्ट आप सुप्रीडेंट अडयाला जेल को दे दें और एसओपी के तहत जाकर बगैर किसी रुकावट के आप मुलाकात करें। जब गए तो मुलाकात नहीं करवाई गई, रास्ता रोक लिया गया। सलमान कमराजा ने कहा, उन्होंने कहा जी सुप्रीडेंट अडयाला जेल गफूर अंजम ने आज चीफ जस्टिस के सामने यकीन दहानी करवाई कि वजीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन यहां आते ही एक एसएचओ ने अदालत के अहकामात को हवा के अंदर उड़ा दिया और मुलाकात नहीं होने दी। अंदाजा लगाएं कि अदालत के अंदर जाकर कहते हैं कि भाई हम मुलाकात करवा देते हैं और बाद में मुलाकात नहीं करवाई जाती। हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के ऑर्डर को हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है। सुहेल खान अफरीदी ने आज बड़ी अहम बातें की, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस अपने अहकामात के ऊपर अमल करवाएं, और अगर वो बेबस हैं, वो नहीं कर सकते, तो फिर वो अदालतों को ताले लगा दें। तो या तो आप जो अहकामात देते हैं उनके ऊपर आप अमल दरामद करवाएं, और अगर आपके अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होना तो फिर आप अपनी अदालतों को ताले लगा दें। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामाबाद के लोगों ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं कोई जबरदस्ती वज़ीर आला नहीं बना, बल्कि 4.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूं। इमरान खान से मेरी मुलाकात करने दी जाए, वरना कल से मैं अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा, यानी कि अवाम के सामने जाकर बताएंगे कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और उन्होंने इशारों के अंदर ये बता भी दिया कि अगली मरतबा जब मैं आऊँगा, आज तो उन्होंने छोटा सा धरना दिया, उन्होंने कहा अगली मरतबा जब आऊँगा तो फिर सबको पता लगेगा कि धरना क्या होता है। ये उन्होंने क्लियरली आज कहा है। मजीद उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हामी है। अफगानिस्तान हमारा वस्ती एशिया तक गेटवे है। खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान का तजारती मुरासम भी है। किसी को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो खैबर पख्तूनख्वा के फैसले बंद कमरों में करे। हमारे हमसायों के साथ तल्लुकात मजबूत होने चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि 9/11 के बाद खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब हुए, कबायली लोग अपनी हिफाजत करना जानते हैं, अवाम का फैसला बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। यह बातें सुहेल खान अफरीदी ने की हैं। और इसके अलावा जुनैद अकबर खान, उन्होंने भी अदालतों को मशवरा दिया। उन्होंने कहा जी अगर आप अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो बेहतर है कि अदालतों को ताला लगाएं, और इतना पैसा जो पाकिस्तानी अवाम का लगता है उससे बेहतर है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटियां बना लें। ये उन्होंने बात की है। जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों वाला मामला था उसको भी आज सुहेल खान अफरीदी ने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि वफाक की जानिब से दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुरानी थी। मेरे पुलिस और पुलिस के शोहदा, यानी कि मेरे पुलिस के लोग और पुलिस के शोहदा इतने गए गुजरे नहीं हैं कि कबाड़ की चीजें मैं उनको दूं। उन्होंने कहा कि कोई दुश्मन का दोस्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि दुनिया में पड़ोसी मालिक के साथ तल्लुकात बेहतर बनाए जाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुलिस को नई गाड़ियां देने के लिए जो अहकामात है वो जारी करूंगा, जो फंड्स हैं वो जारी करूंगा। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी आज अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अव्वल तो इमरान खान को कैद ही नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने कैद किया हुआ है उनको पता है कि वो दिन आ रहा है जब अवाम खुद सड़कों के ऊपर होगी और वो दिन अच्छा नहीं होगा। बेहतर है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को आप लोग रिहा कर दें। और आज अलीमा खान ने यह भी कहा कि मुझे आपने गिरफ्तार करना है तो कर लें, क्योंकि उनका वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। अब जरा आ जाए हुकूमत की जानब। हुकूमत की जानब से अजीबोगरीब किस्म की बातें की जा रही हैं। कुछ वज़रा कहते हैं नहीं जी इमरान खान को सियासत की इजाज़त ही नहीं है, वो बात ही नहीं कर सकते, लिहाजा सुहेल खान अफरीदी से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और कुछ वज़रा जो हैं वो बड़ी खुल्लम खुल्ला ऑफर दे रहे हैं। तारक फजल चौधरी ने कल वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ अगर दरख्वास्त दे तो इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। उन्होंने कहा जी हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं लेकिन इमरान खान ने अभी तक दरख्वास्त नहीं दी। आप जरा सोचें, आप वो बात जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि जी किसी ने इमरान खान को कभी कोई डील ऑफर नहीं की। ये डील ही होती है ना कि आप जेल से निकलें, आप बनी गाला आ जाएं, यहाँ पर बैठें और इधर फिर मामला हो। लेकिन कभी भी इमरान खान इस चीज़ को नहीं मानेंगे। इमरान खान की ये वाज़ेह हदायत अपनी पार्टी को भी, और ख़ुद भी इमरान खान कई मरतबा कह चुके हैं कि वो अडयाला जेल से अपने केसेस निपटा कर बाहर निकलेंगे, वो अदालतों के ज़रिए सुरखरू होकर बाहर निकलेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर और पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर जो एक अखलाकी प्रेशर है ना इमरान खान का, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। उसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ना तो इमरान खान ने 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर जाना है, ना इमरान खान के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होने हैं, ना इमरान खान को खुफिया दिल के दौरे पड़ने हैं, और ना इमरान खान ने यह कहना कि मेरी कमर के अंदर दर्द निकले, ये मुझे आप हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवा दें। इमरान खान अडयाला जेल के अंदर है और वो कहते हैं कि मैं अडयाला जेल के अंदर से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करके या कोई डील करके मैं बाहर नहीं निकलूंगा। आगे आ जाए जी, राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर है वज़ीर आज़म के, उन्होंने एक बिल्कुल उलट बात की। उन्होंने कहा जी हम सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी रियासत समझती है कि उनको, यानी कि इमरान खान को सियासत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब ये पता नहीं किस तरह ये बयान देते हैं। हालांकि कौन सियासत करेगा कौन सियासत नहीं करेगा इसका फैसला तो अवाम करते हैं। दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ जमहूरियत है अवाम फैसला करते हैं कि कौन सियासत करेगा और कौन नहीं करेगा। जुनैद सलीम ने एक बड़ा इंकशाफ किया जी कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान सुहेल अफरीदी से बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर एक कारकुन बतौर वज़ीर आला डिलीवर करने में कामयाब हो गया तो फिर ये मरियम नवाज और बिलावल की सियासत के लिए बहुत बुरा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वफाक सुहेल अफरीदी को नहीं चलने देगा। मुनीफ फरूक कहते हैं कि सुहेल अफरीदी के पास 1 महीना है, जबकि हकीकत यह है कि इस निज़ाम के पास ही 30 दिन रह गए हैं, कि इस निज़ाम के पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। ठीक है जी, ये सारे के सारे हालात व वाक़यात हैं। इसके अलावा जी फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी पेशेनगोई की है। उन्होंने कहा कि कोई मोजज़ा ही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों के अंदर रहे। तहरीक इंसाफ 100% असेंबलियों से इस्तीफ़ा देगी। आपको याद होगा मैं अक्सर आपसे कहता होता था कि स्टेप बाय स्टेप इमरान खान इस निज़ाम से बाहर निकलेंगे। पहले इमरान खान ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से अपने बंदों को बाहर निकाला, फिर सेनेट की कायमा कमेटियों से बाहर निकाला, फिर पंजाब की कायमा कमेटियों से बाहर निकाला, फिर इमरान खान ने अपना वज़ीर आला भी तब्दील कर दिया। अब अगर मजीद आगे मामला ठीक ना हुए तो इमरान खान अल्टीमेटली ये कहेंगे कि भाई बाहर निकले सारी असम्बलियों से और एहतजाज करें, एहतजाजी तहरीक चलाएं। और मैं आपको आज बता दूं, अगर असेंबलियों से बाहर निकलने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एहतजाजी तहरीक चलाने में कामयाब ना हुई जिस तरह की इमरान खान चाहते हैं, तो फिर याद रखिएगा इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठकर पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को डिसमिस करेंगे।
जड़ से उखाड़ेंगे इमरान खान और फिर नौजवानों पर मुश्तमिल एक नई पार्टी इमरान खान खड़ी करेंगे, क्योंकि जितने भी बुज़दिल और डरपोक लोग हैं वो इमरान खान के साथ नहीं चल सकते और ना इमरान खान उनको अपने साथ चलाएंगे। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत आगे क्या करती है। राजा शहबाज भट्टी, जिनको गिरफ्तार किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं, उनके रहनुमा हैं, तो उनको आज एटीसी अदालत के अंदर पेश किया गया है और उनका 8 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया है। आगे आ जाए जी। फहद हुसैन साहब, इनको नून लीग के बड़ा करीब समझा जाता है, शहबाज शरीफ के सामने हाथ बांध के खड़े होते थे ये। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि 8 फरवरी को जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो नून लीग के हाथों के तोते उड़ गए और इसके चंद घंटों बाद नून लीग की पॉलिटिकल आउटलुक ही तब्दील हो गई और नून लीग प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी बनकर उभरी। यानी कि जैसे इनको पता लगा कि अवाम ने पांसा पलट दिया। मजीद कहा कि नून लीग की सोच थी कि अगर हम इक्तदार से बाहर निकले तो हमारा कोई हाल नहीं होगा। इक्तदार में आकर वोट बैंक लेने का फॉर्मूला आसान नहीं था, जितनी नून लीग समझ रही थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की ग्राउंड पर मकबूलियत बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो फॉर्मूला उन्होंने अपने ज़हन में सोचा हुआ था वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ की ग्राउंड के ऊपर मकबूलियत थी वो हर गुजरते लम्हे के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आगे आ जाए जी। शहज़ेब खानज़ादा ने एक शो किया है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। उन्होंने कहा जी, ना सरमायाकारी आ रही है, ना मईशत इस्तेकाम से तरक्की की तरफ जा रही है, मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि पाकिस्तान का ग्रोथ मॉडल ना आमदनी में इजाफा कर सकता है, ना गुर्बत में कमी ला सकता है। हुकूमत और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रिफॉर्म करने में नाकाम है। GDP ग्रोथ देखी जाए तो गुज़िश्ता 4 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल रहे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनको होश आनी शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। उन्हीं के शो में माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी का लेवल हद से ज्यादा गिर चुका है। सनती शोबे में सरमायाकारी 25 साल पहले के मुकाबले में भी कम है। ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की शरह 25 से 30% के दरमियान है। यह तारीख की बुलंद तरीन सतह है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 45% से ज्यादा लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं, जबकि हमारी अपनी रिसर्च के मुताबिक 47% लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह के नंबर इससे पहले कभी नहीं देखे हैं। मुफ्ता इस्माइल ने भी शहज़ेब खानज़ादा के शो में बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 20 साल से भारत और बांग्लादेश से पीछे चल रहा है, मगर पिछले 3 साल से हम खुद से भी पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए, सिर्फ टैक्स बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि ना सरमायाकारी आ रही है, ना ग्रोथ हो रही है, बल्कि बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि हुकूमत ने इस्तिलाहात नहीं की हैं। और इसके अलावा एक और खबर सुन लें। एक और बैनुल अक़वामी कंपनी है अक्जो नोबल, उन्होंने पाकिस्तान से जाने की तैयारी कर ली है। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं, ये आप लिस्ट देख सकते हैं। ये पाकिस्तान से अपना बिजनेस समेट कर वापस जा चुकी हैं और पाकिस्तान के इस वक्त हालात ये हैं। आप टमाटर के हालात ही देख लें। ये एक सहाफ़ी हैं नादर बलोच, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ट्विटर पर ट्वीट लगाई कि भाई एक टमाटर जो है वो इस वक्त 75 रुपये का है। 400 साढ़े 400 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त है और 700 रुपये किलो जो है वो टमाटर का रेट है। तो लोगों को अब ये समझ नहीं आ रही कि मुर्गी के गोश्त के अंदर टमाटर डालने हैं या टमाटरों के अंदर गोश्त डालना, क्या करना है, ये लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और मैं एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं, ये उमर चीमा साहब का, और भी बहुत से लोगों के ट्वीट है, मंसूर अली खान, आशमा शराजी, पूरी लंबी लिस्ट है, बड़ा टाइम लगेगा अगर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं। उमर चीमा साहब, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात है। तब कहते थे टमाटर 120 रुपये, पेट्रोल 100 रुपये और चर्स 80 रुपये, और नीचे लिखते हैं कि अब आपके ऊपर है कि आपने खाना है, घूमना है या झूमना है। ठीक है जी। और आज टमाटर जो है वो 750 और पेट्रोल जो है वो आपके सामने है 260-70 रुपये, और चर्च के रेट का मुझे पता नहीं है, उमर चीमा साहब ही बताएंगे कि चर्च का रेट जो है वो क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद फिर आप पाकिस्तान की आवाम से पूछें कि क्या करना है, खाना है कि घूमना है या झूमना है, क्या करना है, क्योंकि अब इनको महंगाई जो है वह नजर नहीं आ रही। इमरान खान के दौरे हुकूमत में थे, लंबे माइक लेके लोगों को मुंह के अंदर घुसा देते थे, बताओ किधर नया पाकिस्तान। आगे आ जाए जी, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने रख दूं। वजीर खजाना से सवाल किया हामिद मीर ने कि कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, आप कहते हैं कि मईशत ठीक हो रही है। वो कहते हैं नहीं जी, देखिए ये कंपनीज हैं और मैं भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर मैंने काम किया है। ये लोग टाइम टू टाइम अपने डिसीजन को चेंज करते हैं, कभी कहीं होते हैं कभी कहीं होते हैं। उन्होंने कहा जी अगर कंपनियां छोड़कर जा रही हैं तो आ भी रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ भी रही है, मतलब कहाँ आ रही है, वो परमानेंट नजर नहीं आ रही।
मजीद वजीर खजाना ने कहा कि अमेरिका से तल्लुकात में बेहतरी और चीन से तल्लुकात में इस्तेहकाम के अलावा सऊदी अरब के साथ दफाई माहदे ने पाकिस्तानी मईशत को मजबूत किया है, जिसके बाद मैं बड़े एतमाद से गैर मुल्की सरमायाकारों को कह सकता हूं कि पाकिस्तान में आपका सरमाया महफूज है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले मैं ये दावा नहीं कर सकता था। बिल्कुल ठीक है जी, कहें आलमी सरमायाकारी को सबसे पहले तो सऊदी अरब को कहें कि आए जी हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी करें। को 20-25 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना सऊदी अरब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि हुकूमत उनको जरा बताए कि सरमायाकारी करनी कैसे आके पाकिस्तान में, किस सेक्टर में करनी है, क्योंकि जिसने 20-25 अरब डॉलर आके लगाने हैं उसको कुछ चाहिए भी भाई, उसने आके खैरात नहीं देनी, उसने कुछ कमाना भी है। तो देखते हैं कि हुकूमत आगे क्या करती है। आगे आ जाए, इसराइल की पार्लियामेंट ने एक गैर कानूनी बिल जो है वो मंजूर कर लिया है, जो मगरबी किनारा है उसको जम करने का, यानी कि उसको अपने साथ मिलाने का गैर कानूनी जो बिल है उसको मंजूर कर लिया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि कहां है ट्रंप को नोबेल इनाम देने वाले हुक्मरान और उनके सरपरस्त। उन्होंने कहा कहां है 2 रियासती हल, इब्राहिम अकार्ड और ट्रंप के मिल्लत मजलूमा के खरीदारी का सौदा करने वाले 20 नकाती प्लान की गर्दान करने वाले किधर हैं। उन्होंने कहा जी फलस्तीन फलस्तीनियों का है, पूरे का पूरा है, और अल कुद्स शरीफ उसका दारुल हुकूमत होगा इंशाअल्लाह। तो शहबाज शरीफ साहब जमीन आसमान एक कर दी थी ट्रंप की तारीफों में। देखते हैं कि अब क्या करते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं या नहीं मांगते। पंजाब हुकूमत का एक अहम तरीन इजलास हुआ है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने उसकी सदारत की है, और उसमें यह फैसला किया गया कि पंजाब में सोशल मीडिया पर शरंगेजी नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफज होगी। पंजाब में गैर कानूनी इज्तिमात और या बाजार बंद करने वालों पर दहशत गर्दी के कवानीन लागू होंगे। देखते हैं कि जी आगे क्या मसले मसाइल होते हैं, आगे मामला किस तरीके से चलते हैं। और शहीद अरशद शरीफ के हवाले से एक अहम तरीन चीज़ आपको बताता चलूँ। इकरारुल हसन सैयद का एक ट्वीट आपके सामने रख दूँ, जो उन्होंने 6 दिसंबर 2022 को किया था। उन्होंने कहा था कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात पाकिस्तान में इंसाफ और अदल का घनौना चेहरा अयां कर रही हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मैं शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के केस की तहकीकात में इंसाफ ना कर सका तो सहाफ़त छोड़ दूंगा। मेरे लिए दुआ भी कीजिए और इंतज़ार भी। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप सहाफ़त कब छोड़ेंगे। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।